सभी साथियों नमोदय, जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों अभी मैं पहुंचा हूँ चार मूर्ति बुद्ध विहार, गाजियाबाद पुराने बस अड्डे नियर संतोष हॉस्पिटल। यहाँ आज एक महिला दिवस का कार्यक्रम हो रहा है और उस महिला दिवस के कार्यक्रम को करने का इनका मेन उद्देश्य क्या है, जो आप लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं महिला दिवस पर, वो आपका जो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रखा है? सबसे बड़ी बात तो ये, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ जो हमारा एक संगठन है, जो हमारी गाजियाबाद की महिलाएं हैं, और इसमें ये नहीं है कि पढ़ी लिखी हैं, सभी तरह की महिलाएं हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को समझती हैं, उनके मिशन को समझती हैं। वो इधर उधर भटकी हुई हैं, तो उनका जो एक्स्ट्रा ऊर्जा जो उनकी इधर उधर जा रही है ना, हम चाहते हैं कि बाबा साहब के मंच पर ही वो अपना ध्यान केंद्रित करें और हमारे संगठन में काम करें और संगठित होकर रहें। सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब ने जो कही है, शिक्षित बनो और संगठित रहो। जो हमारा संगठन है, तो ये बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, हम इसके फेवर में नहीं है। हम कहते हैं संगठित रहो, संगठन कम बनाओ और एक मंच पर सारे आ जाओ। क्यों? सामने वाला तभी हमारी दाल खाता है जब एक संगठित होते हैं हम। हमारी संख्या बहुसंख्यक है, तो हम क्यों ना वही संख्या दिखाएं। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को पहले से ही पीछे धकेला गया है। संविधान से पहले तो सबको पता है कि इनकी स्थिति क्या थी, जग जाहिर है, हमारा इतिहास बताता है। बट उसके बाद जब संविधान लागू हो गया, तो जो स्ट्रगल किया हमारे बाबा साहब ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको इतने सारे अधिकार दिए हैं, उनके डेवलपमेंट के, विकास के और उनके खुशहाल रहने के, उनके पढ़ाई लिखाई के, समाज में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ऐसे मंच पर ला सके कि हम भी दिखा सकें दूसरों को कि हम भी क्या है। क्यों? जिसके बाबा साहब खुद इतने उच्च थे और इतने प्रतिभाशाली थे, तो उनकी संतान क्यों ना होगी। हम तो एक पहचान बनकर रहेंगे। इसलिए हमने महिलाओं को सोचा है, तुम पीछे क्यों रहो, पुरुषों से आगे ही रहो। क्योंकि महिलाओं को बाबा साहब ने ऐसा रुतबा दिया है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक उनका रुतबा ही है। वो हर क्षेत्र में तुम्हें मिलेंगी और आगे ही मिलेंगी। महिलाओं के अंदर अवसर की कमी रही है, योग्यता की कभी कमी नहीं रही। उनकी योग्यता अब जैसे अवसर मिला, उनकी आगे आ गई। 3-3 परिवारों को संभाल रही है वो, और उनमें दिखा रही है कि हमारे अंदर कितनी योग्यता है, शक्ति है, नारी शक्ति है हमारे अंदर, स्वाभिमान। लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं भटकी हुई हैं, वो नहीं समझ रही हैं, पूजा पाठ भी कर रही हैं। देखो ऐसा है, एकदम तो कोई नहीं होता, युग परिवर्तन होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे हर चीज़ का असर होता है। आज 6 हुई, कल 12 हो जाएंगी, फिर 24 होंगी, फिर उसके बाद 48 होंगी। इस तरह से बदलते बदलते जो समाज में स्थिति होगी मैक्सिमम, तो फिर देखा देख सबको ही बदलना पड़ेगा। जो वो देखेंगे ना कि हम ही अलग हो रहे हैं, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, हमारा कोई मंच नहीं है, तो वो एक मंच ढूंढेंगी। जब उन्हें मंच मिल जाएगा तो वो कहीं नहीं जाएंगी। उन्हीं सब बातों को वो फॉलो करेंगी जिन्हें हम बताते हैं, बाबा साहब ने जो बताए हैं संविधान में, उन सब बातों को फॉलो करेंगी। इधर तो नहीं जाएंगी वो बिल्कुल भी। इसलिए हमने संगठन बनाया है ये मैम आज महिला दिवस है, महिला दिवस को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? पहले तो आपके चैनल का मैं साधुवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे महिलाओं के कार्यक्रम में आए और अपने चैनल के माध्यम से जो महिलाओं की बातें हैं, महिलाओं के अधिकारों की बातों को अपने चैनल के माध्यम से बताने वाले हो और इसका प्रचार प्रसार करने वाले हो, तो आपका बहुत साधुवाद। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो जो महिलाओं का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसका जो महिलाओं को अस्तित्व में लाने का जो काम हुआ, तो मैंने अभी बता रही थी कि 5000 साल हमारा पुराना इतिहास है कि महिलाएं सशक्त थीं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे थीं। और 2500 साल का भी इतिहास मैंने बताया कि 2500 साल के जो बुद्धकालीन जो इतिहास है, उसमें भी महाप्रजापति से संघ की में जो उनकी प्रवेश हुआ है, और वहाँ से महिलाओं के एक आंदोलनकारी यानी धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वहाँ से एक नई शुरुआत हुई है। क्योंकि जो 5000 साल का हमारा पुराना इतिहास था, तो बीच में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ निर्माण हुई, तो कि वो हमारा गैप जो है उसमें महिला ग्रसित हो गई और वो शिक्षा से दूर हो गई और हर उस सामाजिक आंदोलन से वो दूर हो गई जिसकी वो हकदार थी। तो वहाँ जो इतिहास आया, उसके बाद में अनेक समय पर महिलाएं आईं और उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समाज में काम करने का प्रयास किया, और वो काम लगातार वो करती रहीं। तब जा कर के ये महिलाओं का जो एक आंदोलन आपको दिख रहा है। मैं 35 साल पहले बात बताऊं कि 35 साल पहले ज़्यादा महिलाएं यहाँ नहीं हुआ करती थी। कुछ ही महिलाएं थीं जो इस आंदोलन को
काम कर रही थी, और उसके बाद में आज महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में आप देखोगे कि बाबा साहब के संविधान से पहले भी बहुत ही सामाजिक आंदोलनकारी हमारे ऐसे हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, जिसमें जैसे सम्राट अशोक हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, फातिमा शेख है, अहिल्याबाई होलकर है, रमाबाई अम्बेडकर है, झलकारी बाई है, पन्नत है। तो इन्होंने सभी ने इस नारी के अस्तित्व को बचा के रखा, और उस जीवन शैली को, जिस जीवन शैली से ये मानव सभ्यता जिंदा जीवित रहने वाली थी, उस सभ्यता को जिंदा रखने का काम नारी ने किया है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के अंदर उन सब चीज़ों को लिपिबद्ध कर दिया जो महिलाओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी थी और बहुत ही उनके जीवन में उजाला करने वाली थी। अगर बाबा साहब संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार नहीं देते, वोट का अधिकार नहीं देते, नौकरी का अधिकार नहीं देते हैं, रिजर्वेशन में प्रमोशन का अधिकार नहीं देते, और विशेषकर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना करके महिलाओं का जो एक जो जीवंत जो उदाहरण पेश किया है, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की खातिर कि महिलाओं के हक मिले, महिलाओं के अधिकारों की बात हो, महिला सशक्त अपना जीवन यापन करे, महिला खुली मानसिकता से अपना जीवन व्यतीत करे, उसकी मानसिक जो अवस्था है उसका लेवल ऊंचा हो, वो मानसिक गुलामी की जंजीरों को छोड़ दे। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल तैयार करके दिया, और हिंदू कोड बिल जब संसद में पास नहीं हो रहा था तो तब बाबा साहब ने कानून मंत्री पद को ठोकर मार दी। तो ये हिंदू कोड बिल के द्वारा जो हमें अधिकार मिले, बाबा साहब के संविधान के द्वारा हमें अधिकार मिले, तो आज हम इस देश को, इस दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि आज जो आप भारत की महिला, वो चाहे किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, अगर वो जीवित है, अगर वो खुले में सांस ले रही है, अगर वो किसी पद पर है, तो वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब अगर संविधान में उन चीज़ों को लिपिबद्ध नहीं करते तो ये महिला जो आज आपको चहकती नज़र आ रही है, अच्छे सुंदर प्रधानों में नज़र आ रही है, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी नज़र आ रही है, ये महिला आज ऊंचे पदों पर नहीं होती। वहीं मनुवादी ब्राह्मणवादी सड़ी गली वर्ण व्यवस्था में सड़ रही होती, क्योंकि उसका मानसिक लेवल वहाँ पे इतना निचले स्तर का था कि उसको दीनहीन ऐसे करके उन लोगों ने पेश किया। तो धन्यवाद होना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का कि उन्होंने हमें एक जिंदा जो लाशें थी और हमें एक संपूर्ण अपना मानवीय विकास करने का अधिकार दिया। लेकिन बाबा साहब को अभी भी महिलाएं समझ नहीं रही हैं, ऐसा क्यों है? बाबा साहब को समझने का कारण है कि हम लोग वनडे मैच के खिलाड़ी हो रहे हैं। जब हम साहित्य पढ़ेंगे और जहाँ हमारे सेमिनार होंगे, जहाँ हमारी वंदना की क्लासें होंगी, जहाँ हमारे सामाजिक आंदोलन चलते रहेंगे, और जब उसमें महिला पार्टिसिपेट करती रहेगी, महिला आंदोलित होती रहेगी खुद और दूसरों को आंदोलित करती रहेगी, तो फिर महिला को बाबा साहब को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यानी शब्दों के साथ आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, ये जो आपने कहा कि महिलाओं को समझने में देर नहीं लगेगी, तो लेकिन महिलाओं को आज़ादी दिए हुए 76 साल हो गए, बाबा साहब ने संविधान में जो कोड बिल भी बना दिया, उसको इस 76 साल के बाद भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगी? मैं अभी एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, एक गैर अम्बेडकरवादी शेड्यूल कास्ट हमारे ब्राह्मण से भी ज्यादा खतरनाक, और वो जो गैर अम्बेडकरवादी शेड्यूल कास्ट है ना, उसी का वही कारण रहा है कि अभी तक हम लोग उस मानसिक अवस्था में ही जी रहे हैं, उसी मानसिक अवस्था में जी रहे हैं कि गैर अम्बेडकरवादी शेड्यूल कास्ट ब्राह्मण से ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण तो हमें डसेगा तो हमें उसकी पता लग जाएगी, लेकिन अगर गैर अम्बेडकरवादी जो मनुवाद से प्रभावित है, वो मनुवाद को छोड़ नहीं पा रहे हैं, भाग्य भगवान के डर से वो उनमें घुसे हुए हैं। वहाँ ढोंग है, अंधविश्वास है, पाखंड है, रूढ़िवादिता है, परंपरा है, विषैली जो चीजें हैं सारी वहाँ ग्रसित हैं, और ग्रसित चीजों के द्वारा ही हम लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में जो बाबा साहब की विचारधारा पर काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, जो कोई कुछ नहीं काम कर रहा है उसी के मन में ये विचार है कि काम नहीं हो रहा है। आज देश और दुनिया के अंदर
बहुत ही काम हो रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार लगाए जा रहे हैं, दुनिया भर के सम्मेलन हो रहे हैं, तो वो सब जागृति का ही तो प्रमाण है। हम कैसे कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा हम काम अभी नहीं अभी करते? आपका जो समाज है वो अभी जो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए एकजुट नहीं हो पाया है। एकजुट हो रहे हैं ना धीरे धीरे, और ये धन्यवाद करो सोशल मीडिया का, आप जैसे लोगों का, ताकि हमारी जो वहाँ जो हो रहा है घटनाओं को समाज तक वो घटनाएं जा रही हैं, और वहाँ लेकर के घर बैठे ही आंदोलित हो रहे हैं लोग, जाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका के मतलब फॉरेनर कंट्री के लोग भी आज उस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, और वहाँ जो लोकल लोग हैं अभी वो भी शरीक हो रहे हैं, और हमारे बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी, ये लंबी लड़ाई है कि इससे पहले जो लड़ाइयाँ हुई तो उनको कुछ ना कुछ पदलोलुपता के कारण उन लोगों को रोक दी गई वो लड़ाई, लेकिन ये वो लड़ाई जारी रहने वाली है। और महाबोधि जो हमारा विहार है वो एक दिन ब्राह्मणों से मुक्त होगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है। अच्छा, वो 5 पांडव वाला जो केस है वो क्या है? वो हमारे 5 परिव्राजक भिक्षु हैं जो बुद्ध ने उनको प्रथम उपदेश दिया था, तो उनका प्रतीकात्मक रूप वो है। वो ब्राह्मण इस कदर चालाक है कि वो नए नए षड्यंत्र करता रहता है, और जो हमारा बौद्धकालीन इतिहास है उसको वो देवी दुर्गाओं के रूप में वहाँ प्रसाद करने का काम कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। जिस दिन ये समाज जागेगा वहाँ से उनको भगा के छोड़ेगा ही, और समाज वो जागा। बुद्ध को भी जो वो कृष्ण बता रहे हैं, हाँ, वो तो बताएंगे कि वो खुद ही अंधभक्त है, उन्हें खुद ही अकल नहीं है बिल्कुल भी। वो तो वैसे भी गोबर भक्त है, उनको अकल होगी कहाँ से? उन्हें तो यही पता नहीं बुद्ध है कौन है। उन्हें उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो तुम? जो षड्यंत्रकारी लोग हों तो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि न्याय करेंगे? ये न्याय की लड़ाई तो हमें लड़नी है। बुद्ध को तो हमें अस्तित्व में लाना है, बुद्ध तो अस्तित्व में है। जब वे विदेशों में जाते हैं, दूसरी भूमि पर जाते हैं कि मैं बुद्ध का पुत्र हूँ, मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, ऐसे बोलते हैं। इनसे झूठा मक्कार बेईमान कौन होगा? साथियों, अभी आपने जो विचार सुने आज महिला दिवस पर, इनके विचार किस तरीके से आप देखते हैं, इनको विचारों को किस तरीके से आप प्रसारित करते हैं, ये आपके ऊपर है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।